राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट और जेटेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका जेटेट सिलेबस में भी दिया हुआ है पढ़ने के लिए, और टेट के जितने भी एग्जाम है उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आता ही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी लर्निंग। बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों लर्निंग ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण किया था। 3 लैंग्वेज डोमेन इन्होंने दिया था: ज्ञानात्मक पक्ष, कोग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। आपका ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं मेंटल एबिलिटी से संबंधित होता है और इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर लो लेवल से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण के 6 भागों में बांटा हुआ है। ज्ञानात्मक पक्ष में आपका क्या है कि ये से सरल से कठिन की ओर होता है, यानी लो से हाई लेवल तक ले जाता है और इसको 6 भाग में बांटा गया है। 1956 के अनुसार ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसका वर्गीकरण 6 भागों में किया था और 2001 में जो है उसका थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जो इवेल्यूशन हो गया वो इवेल्यूएट हो गया और सिंथेसिस हो गया वो क्रिएट हो गया, मतलब दोनों आगे पीछे हो गया बस। आपका लो लेवल से हाई देख सकते हैं: नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूशन। आपका 2001 में क्या है? नॉलेज की जगह हो गया रिमेंबर, और कंप्रिहेंशन को अंडरस्टैंड, और एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया है, एनालिसिस को एनालाइज, और जो इवेल्यूएशन आपका 1956 में हायर ऑर्डर में था वो बस एक नीचे आ गया, इवेल्यूएट हो गया है, और सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया गया है। इवेल्यूएशन मूल्यांकन, सिंथेसिस संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण और एप्लीकेशन अनुप्रयोग। कंप्रिहेंशन मतलब समझबूझ और नॉलेज मतलब ज्ञान। और इसको भी मतलब हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर में आपका क्या हो जाएगा? जिसमें ज़्यादा सोचने की क्षमता होती है, जिसमें ज़्यादा चीज़ करने का होता है। लोअर में क्या हो गया? जिसमें हम लोग को जैसे आपका आ गया नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन। नॉलेज में क्या है? सिर्फ ज्ञान जो आपको बताना है वो बताना है, उसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, उतना आपको स्टूडेंट को बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए लोअर ऑर्डर में रखा गया है। लोअर ऑर्डर में क्या है आपका? नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन। नॉलेज आप जो देंगे वो बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, समझबूझ उसके बारे में बताएंगे, और उसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन कैसे करना है वो। और आपका उसके बाद हायर में आपका आ गया एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी एनालिसिस मतलब हो गया विश्लेषण। जो भी आप बताने वाले हो बच्चे को, जो भी चीज़ आपको, जैसे कोई मैथ्स का ही कुछ ले लो, तो उसमें आप उस चीज़ को खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में बांटोगे, उसको अलग अलग करोगे एनालिसिस में, विश्लेषण में। उसके बाद संश्लेषण क्या हो जाएगा? उस चीज़ को आपको साथ में जोड़ना है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना है। तो इसमें ज़्यादा मतलब थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस तीनों को क्या रखा गया? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। कैसे क्या करना है, कैसे बच्चे को बताना है, कैसे खंड में उसको बांटना है, फिर उसको जोड़ना है, मतलब ज़्यादा उसमें थिंकिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए तीनों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में रखा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हायर ऑर्ड्स में क्या आ जाएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, और लोअर्स में, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में क्या क्या आएगा? नॉलेज। नॉलेज क्या है? इसमें बच्चे को आंकड़े, जानकारी को याद करना, प्रत्यस्मरण, रिकॉल आदि करने का प्रयास किया जाता है। नॉलेज से ही आप जान सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोध, कंप्रहेंशन, समझ आपका क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों को ज्ञान कराया जाता है कि उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्या को व्याख्या करना आदि। समझबूझ में जैसे कोई भी समस्या दिया गया है, उसको समस्या को व्याख्या करना और उसको समझना है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसमें आत्मसात, एसिमिलेटेड किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना आदि। जैसे कि आपका नॉलेज जो दे दिया गया है, और कंप्रिहेंशन मतलब व्याख्या करने के लिए बताया गया है, तो उसको फिर कैसे क्या करना है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन मतलब उपयोग कैसे करना है, उसको कैसे जांच करना है, और कैसे आपको सबके सामने प्रस्तुत करना है, और उसका गणना कैसे करना है, इसमें एप्लीकेशन में वही बताया गया है।
विश्लेषण, इसमें आत्मसात किया गया मतलब जो भी आप ज्ञान आत्मसात करते एसिमिलेटेड करते हैं, उस ज्ञान को भिन्न भिन्न भाग में अलग अलग करने की क्षमता होती है। अभी मैंने बताया था कि विश्लेषण में जो भी आप ज्ञान दिया जाता है स्टूडेंट को, उसको भिन्न भिन्न अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सकता है। सिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रोल के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकाल सकता है कि जो आप अलग अलग किए थे उसको एक साथ मिला के उसमें आप रोल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि तर्क देना, आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना, डिस्कस करना, निष्कर्ष देना, मतलब कंक्लूड कर आदि देना। मूल्यांकन, उसके बाद लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। इसमें सीखे गए जितने भी ज्ञान है, ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना आपने सीखा है, कैसे किसका प्रयोग करना है, कैसे उसका अलग अलग भाग में करके उसको फिर जोड़ना है, उसको फिर अपने अकॉर्डिंग रूल बनाना है, वो लास्ट में आपका हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक इमोशनली रूप से सामना करते हैं। जैसे कि आपका तारीफ हो गया, उत्साह हो गया, प्रेरणा आदि हो गया। जैसे आपको कोई बच्चा कोई काम करता है तो उसका आप तारीफ कर देते हो तो वो खुश हो जाता है, और अगर वो खुश हो गया तो और वो चाहेगा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमको तारीफ मिल रहा है तो और वो काम को करना चाहेगा। इससे उससे उसका उत्साह भी बढ़ती है। भावात्मक पक्ष को भी 5 भागों में बांटा गया है। आग्रहण या फिर ध्यान देना, रिसीविंग और अटेंडिंग, अनुक्रिया रिस्पॉन्ड करना, आकलन करना, वैल्यू देना, और संगठन ऑर्गेनाइज करना, और मूल्यों का चरित्रकरण या फिर विशेषीकरण करना। अब आपका हो गया थर्ड क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल, साइकोमीटर का मतलब वही हो गया कि इसमें शारीरिक हलचल होता है, मतलब मोटर स्किल का जरूरत होता है, यही सब शामिल होता है, शारीरिक हलचल, मोटर स्किल। क्रियात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा गया है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट, आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल, शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी, और प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसेप्चुअल एबिलिटी, कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल मूवमेंट, और सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। क्रियात्मक पक्ष के ही मतलब होता है कि आपको काम करना है, आपका शरीर हलचल होगा उसमें, जो भी आप काम करें, जैसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर कोई घर का ही काम कर रहे हैं, तो आपका वो आ जाएगा क्रियात्मक पक्ष में। जैसे किसी काम को करने में थोड़ा शरीर का ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लिख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़्यादा आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है। और वही आप घर के काम कर रहे हैं, जैसे खाना बनाना हो, या फिर घर की सफाई करना हो, या फिर सामान इधर से उधर करना हो, तो उसमें ज़्यादा आपको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस तरीके से इसमें बांटा गया है भाग में। यहीं पे आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का जितना भी 3 पार्ट था वो ख़त्म हो गया, और आशा करती हूँ